मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला था। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी यदि वह नॉन सिमिलर मैट्रिक्स होगी। इन अदर वर्ड, अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ही आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि एडजॉइंट निकालने के बाद अगर एडजॉइंट को डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 3 5। कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, यानी कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 2 3 3 5। यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, इक्वल आ गया आपके पास 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, इक्वल आ गया आपके पास 9। 10 माइनस 1 इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल नहीं है 0 के, तो इसका मतलब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। थस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स निकालना है आपको, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, तो एडजॉइंट के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है? सबसे पहले कोफैक्टर। मान लेते हैं लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए। A11 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 माइनस 1 की पावर 1 1 1 प्लस 1 2 इनटू में इस A11 एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो अपने पास बचता है 5। रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 5। अब यहां से आप देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ गया आपके पास 5। नेक्स्ट A12 माइनस 1 की 5 1 और 2 3। अब यहां से A12 एलिमेंट है आपके पास 3 की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आता है आपके पास? 3 आता है। इनटू में 3 माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब हो गया -1। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -3। A21 माइनस 1 की पावर 3 2 1 3। अब A21 एलिमेंट है आपके पास 3, रो छोड़ देते हैं, इसकी कॉलम छोड़ देते हैं तो आपके पास एलिमेंट बचता है 3। इनटू में 3 -1 का क्यूब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। A22 माइनस 1 की पावर 4। A22 एलिमेंट है आपके पास 5, रो और कॉलम छोड़िए इसका, आपके पास आता है 2 -1 की पावर 4 प्लस का 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास 2। एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास कोफैक्टर आए थे, लिखिए यहां पर 5 -3 2। इसका ट्रांसपोज, जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए। 5 -3 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो आपके पास -3 2, इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए -3 2। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको फाइंड करना है इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू
ए इनवर्स निकालने का फॉर्म 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई थी 1 अपॉन में 1 इनटू में डिटर्मिनेंट की एडजॉइंट क्या आया था 5 -3 2 और इसको 1 अपॉन 1 क्या हो गया आपके पास 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा आपके पास 5 -3 2। यह आ गया आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए बी सी डी और यहां पर आपको एक कंडीशन दे रखी है ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि ए डी है वो बी सी के इक्वल नहीं है। आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए बी सी डी। यहां से देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे डी से ए डी माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा सी से बी सी। यहां पर आपको एक कंडीशन थी ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ए डी है वो बी सी के इक्वल नहीं है। अगर ए डी और बी सी दोनों इक्वल नहीं है तो ए डी माइनस बी सी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आपके पास आ गया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई आपके पास नॉन सिंगुलर। Thus A is non singular मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्स एग्जिट्स करेगा। टू फाइंड A इनवर्स। अब आपको A इनवर्स फाइंड करना है तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट। और एडजॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए कोफैक्टर। निकालते हैं कोफैक्टर। The cofactor of A R A11 -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू में A11 एलिमेंट A, रो और कॉलम छोड़िए, आपके पास बचता है D -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हो गया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे D से तो आपके पास आ गया D। A12 -1 का क्यूब A12 एलिमेंट है आपके पास B। इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचता है 3 इंटू में C -1 का क्यूब -1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो -C। A21 -1 की पावर 2 + 1 3। A21 एलिमेंट है आपके पास C की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, आपके पास एलिमेंट बचता है B। अब देखिए -1 का क्यूब -1 को जब आप B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -B। A22 -1 की पावर 4। A22 एलिमेंट है आपके पास D। इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचेगा A इंटू में A -1 की पावर 4। क्या हो गया माइनस की पावर 4 1 इंटू A, ये आ गया आपके पास A। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला था कोफैक्टर को लिखिए सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जगह D -C -B A और इसका कर देते हैं ट्रांसपोज करने के लिए रो और कॉलम को क्या करते हैं इंटरचेंज। रो का कॉलम बढ़ा दीजिए या कॉलम का रो बढ़ा। जैसे आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है D -B, इसको फर्स्ट रो में लिखिए D -B। सेकंड कॉलम है आपके पास -CA, इसको सेकंड रो बना दीजिए -CA। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ A। आपको फाइंड करना है इनवर्स। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट A।
आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी, आपने फाइंड की थी स्टार्टिंग में AD माइनस BC, 1 अपॉन AD माइनस BC इंटू में, और मैट्रिक्स है आपके पास एडजॉइंट आया था D माइनस B माइनस C A। तो यहां से देखिए आपके पास इनवर्स आ गया 1 अपॉन AD माइनस BC इंटू D माइनस B माइनस C माइनस। अगर आपके पास यहाँ कोई नंबर नहीं है या किसी इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इसको बाहर भी रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने किया 2x2 की मैट्रिक्स से हमने फाइंड किया इनवर्स। अब हम एक 3x3 की मैट्रिक्स सोल्व करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपके पास मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपको बताया था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट A इक्वल टू, बनाइए इसकी डिटरमिनेंट 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2। अब आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करते हैं R1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखिए एक्सपेंड करते टाइम फर्स्ट एलिमेंट A11 है आपके पास 3 की रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो यहां से देखिए 2 मल्टीप्लाई करेगा पहले माइनस 1 से, 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो ये आएगा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 मल्टीप्लाई 1 3। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास A12 क्या होता है माइनस, माइनस में सेकेंड एलिमेंट था माइनस 2 इंटू में। अब माइनस 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास बच गई ये एलिमेंट्स। 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 4 माइनस, 4 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 से माइनस 4, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4, प्लस 3 इंटू में रो और कॉलम छोड़िए, ये 4 एलिमेंट्स आपके पास बच गए। 2 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3 से माइनस 6 माइनस में, 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 4। यहां से देखिए 3 इंटू में 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 4 8 प्लस 3 इंटू में माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। यहां से 3 की मल्टीप्लाई जब माइनस 1 से करोगे माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई करेगा 8 से 16 माइनस 10 मल्टीप्लाई करेगा 3 से माइनस का 30, माइनस 30 और माइनस 3 माइनस 33 प्लस 17 माइनस के 17। अब आपको पता है कि ये इक्वल नहीं है 0 के। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल नहीं आ रही तो A इनवर्स एग्जिट्स करेगा। A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्स एग्जिट्स करेगा। A इनवर्स एग्जिट्स। अब A इनवर्स एग्जिट्स करता है। A इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, कोफैक्टर। मान लेते हैं यहां से लेट Aij बी द कोफैक्टर ऑफ ईच Aij इन डिटरमिनेंट A। फाइंड करते हैं कोफैक्टर A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2 इंटू A11 एलिमेंट है आपके पास 3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो यहां से आपके पास 4 एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2 माइनस, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 से, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस 3। अब आपके पास बच गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1,
2 माइनस 3 -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। A12 -1 का क्यूब इनटू में -1 का क्यूब आ गया। A12 एलिमेंट है आपके पास -2, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 4, -4 मल्टीप्लाई करेगा -1 से -4, माइनस माइनस प्लस, -1 का क्यूब हो गया आपके पास -1, 4 + 4 हो गया 8, 8 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आ जाएगा -8। नेक्स्ट है आपके पास A13 -1 की पावर 4 इनटू में A13 एलिमेंट ये है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो आपके पास ये बचते हैं एलिमेंट। 2 मल्टीप्लाई करेगा -3 से -6, माइनस में 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 4। अब आपको पता है कि -1 की पावर 4 क्या हो गया, प्लस का 1, -6 -4 -10, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट रो के हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब सेकंड रो के A21 -1 की पावर 3 इनटू में A21 एलिमेंट है आपके पास 2, इसकी रो और कॉलम को छोड़ने पर आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे। -2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से -4, माइनस में -3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से -9, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। -1 का क्यूब -1, 9 - 4 5, 5 बच गया, 5 मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो -5। A22 -1 की पावर 2 + 2 4, A22 एलिमेंट है आपके पास 1, रो और कॉलम को छोड़ते हैं ये 4 एलिमेंट बच गए। 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 6, -4 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 12, 6 - 12, -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया, 6 - 12 -6, -6 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6। A23 -1 की पावर 5, A23 एलिमेंट है आपके पास -1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं आपके पास तो ये 4 एलिमेंट बचे। 3 मल्टीप्लाई करेगा -3 से -9, माइनस में 4 मल्टीप्लाई करेगा -2 से -8 और बीच में माइनस था तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस का 8, -1 की पावर 5, -1 -9 + 8, -1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। A31 -1 की पावर 3 + 1 4, 31 एलिमेंट है आपके पास 4, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं। -2 मल्टीप्लाई करेगा -1 से प्लस का 2, माइनस में 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 3, 2 - 3। अब आप देखें -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया प्लस का 1, 2 - 3 -1। A32 -1 की पावर 5, A23 एलिमेंट आपके पास -3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा -1 से -3, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 6, -3 -6, -3 -6, -1 की पावर 5, -1 -3 -9 -6 -9, -9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9। A33 -1 की पावर 6 इनटू में 33, ये एलिमेंट आपके पास 33, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो ये एलिमेंट बच गए। 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 3, 2 मल्टीप्लाई करेगा -2 से -4, 3 माइनस में -4 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -1 की पावर 6 प्लस का 1, 3 + 4 7। सारे एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। एडजॉइंट ऑफ A, तो जो भी आपके पास कोफैक्टर आए हैं उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखिए -1 -8 -10, -1 -8 -10, -1 -8 -10 फर्स्ट रो के कोफैक्टर थे। सेकंड रो के थे आपके पास -5 -6 1, -5 -6 1, और थर्ड रो के बच्चे थे आपके पास -1 9 7, -1 9 7। इसका कर देते हैं ट्रांसपोज।
अब ट्रांसपोज करते टाइम आपको बताया था रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट रो है आपके पास -1 -8 -10 -1 -8 -10, इसको फर्स्ट कॉलम बढ़ा दिया। सेकंड रो है -5 -6 1 -5 -6 और 1। थर्ड है आपके पास -1 9 7 -1 9 7। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन आपको फाइंड करना था इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको बता रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट को डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी -17, 1 अपॉन -17 इनटू में एडजॉइंट आपके पास आया था -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। तो यहां से आपके पास ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। यहां जरूरी नहीं है कि आप ये -17 आ रहा है तो इससे आप इस मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 5 7 -11, 2/2 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है। आपको वेरीफाई करना है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स ए इक्वल टू I2, यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से इक्वल ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से आनी चाहिए I2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 के इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले इनवर्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, डिटरमिनेंट ए आपके पास आ गई 3 5 7 -11। यहां से सोल्व करते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई करेगा -11 से -33, -7 मल्टीप्लाई करेगा 5 से -35, -33 -35 इक्वल -68 इक्वल नहीं है 0 के। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो ए कैसी मैट्रिक्स हो गई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिट्स करेगा, ए इनवर्स एग्जिट्स। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करते हैं। लेट Aij be the cofactor of each Aij in determinant A। A11 फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A11 -1 की पावर 2 इंटू A11 आपके पास एलिमेंट है 3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास एलिमेंट बचता है -11। -1 का स्क्वायर हो गया 1 की मल्टीप्लाई -11 से करेंगे -11। A12 -1 की पावर 3 1 2 3, 1 2 एलिमेंट आपके पास 5, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचता है 7 इंटू 7। -1 का क्यूब हो गया -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो -7। A21 -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू में ये 21 एलिमेंट है A21, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास बचता है 5। अब आपके पास आ गया -1 का क्यूब, -1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -5। A22 -1 का पावर 2 + 2 4 इंटू में इसकी रो और कॉलम छोड़िए आपके पास बचता है 3। -1 की पावर 4 हो गया 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3। हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए तो एडजॉइंट आपके पास आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर लिखिए सारे एलिमेंट्स के -11 -7 -5 3। और कोफैक्टर फाइंड लिखने के बाद एडजॉइंट निकालना है तो सभी का इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास आता है -11 -7 -5 3। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन
डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। अगर एडजॉइंट ए को हम डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स 1/-68 इंटू में -11 -5 -7 3। यहां से 68 को बाहर रहने देते हैं और माइनस से अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का हो गया 11 5 7 और 3 हो गया माइनस। यहां से आपके पास आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के बाद आपको ये वेरीफाई करके बताना था कि ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से इक्वल, ए इनवर्स ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2/2। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं ए से। ना ए इंटू ए इनवर्स। ए आपके पास था 3 5 7 -11। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 1/68 इंटू 11 5 7 -3 से। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। आपको पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/68 आपके पास बाहर था, इसको बाहर रहने दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। 3 मल्टीप्लाई करेगा 11 से 33, 5 करेगा 7 से मल्टीप्लाई +35। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 करेगा 5 से मल्टीप्लाई 15, 5 करेगा -3 से मल्टीप्लाई -15। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 7 करेगा 11 से 77, -11 करेगा 7 से -77। सेकंड रो सेकंड कॉलम। 7 मल्टीप्लाई करेगा 5 से 35, -11 करेगा -3 से माइनस +11 करेगा 3 से 33। यहां से आपके पास आ गया 1/68 इंटू में 33 + 35 68, 15 - 15 0, 77 - 77 0, 35 + 33 68। अब यहां से 68 से सभी को क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई आपके पास, इक्वल टू I2। नेक्स्ट आपने यहां आपने मल्टीप्लाई की ए की ए इनवर्स से। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स इंटू ए। 1/68 इंटू में ए इनवर्स था 11 5 7 -3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से। ए मैट्रिक्स थी 3 5 7 -11, 3 5 7 -11। मल्टीप्लाई करते टाइम रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। 1/68 देखिए यहां से 11 करेगा 3 से 33, प्लस 5 करेगा 7 से 35। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 11 करेगा 5 से 55, 5 करेगा -11 से -55। 7 करेगा 3 से मल्टीप्लाई 21, -3 करेगा 7 से -21। 7 करेगा 5 से मल्टीप्लाई 35, -3 करेगा -11 से +33। यहां से आ गया आपके पास 1/68, 33 + 35 68, 21 - 21 0, 55 - 55 0, 35 + 33 68। 68 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये आ गया आपके पास 1 0 0 1। और ये भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही। तो यहां से आपने प्रूव कर दिया कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। यही आपको प्रूव करना था।